बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, श्रीलंका के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स कम तरीन सतह पर आ चुके हैं। मई में ये अपनी तारीख में पहली बार अपने गैर मुल्की कर्जों की अदायगी में नाकाम रहा। हुकूमत इसका इल्ज़ाम कोविड-19 को ठहराती है, जिसने श्रीलंका की सियाहती तजारत को मुतासर किया, जो इसके सबसे बड़े गैर मुल्की करेंसी कमाने वालों में से एक है। इसमें यह भी कहा गया है कि 2019 में गिरजाघरों पर होने वाले मुहल्लिक बम हमलों की वजह से भी खौफजदा हो गए हैं। ताहम बहुत से माहिरीन का कहना है कि मुआशी बद इंतजामिया इसकी जिम्मेदार है। नाज़रीन, 2009 में सिविल वार के इख्तिताम पर श्रीलंका ने बरामदात को बढ़ाने की बजाय मुकामी मार्केट में सामान फराहम करने पर ज्यादा तवज्जो देने का इंतखाब किया। इसलिए बरामदात से आमदनी कम रही, जबकि दरामदात का बिल बढ़ता रहा। श्रीलंका अब हर साल बरामदात के मुकाबले में $3 बिलियन ज्यादा दरामद करता है और इसी वजह से इसके पास गैर मुल्की करेंसी खत्म हो चुकी है। 2019 के आखिर में श्रीलंका के पास गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर $7.6 बिलियन थे। मार्च 2020 तक ये गिरकर $1.93 बिलियन रह गए और हाल ही में हुकूमत ने कहा है कि इसके पास सिर्फ $50 मिलियन बाकी हैं। मुआशी बहरान के लिए ज्यादातर अवामी गुस्सा सदर राजा पाकसे और इनके भाई महिंदा पर है, जिन्हें उन्होंने वजीर आजम मुकर्रर किया था, लेकिन मई में बरतरफ कर दिया था। 2021 के शुरू में जब श्रीलंका में गैर मुल्की करेंसी की किल्लत एक संगीन मसला बन गई, तो हुकूमत ने इम्पोर्टेड खाद की दरामद पर पाबंदी लगाकर इन्हें महदूद करने की कोशिश की। हुकूमत ने किसानों को इम्पोर्टेड खाद की बजाय ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने का कहा, जिसकी वजह से फसलों की बड़े पैमाने पर तबाही हुई। श्रीलंका को अपने खाने पीने की चीजों का जहीरा बैरून मुल्क से पूरा करना पड़ा, जिसकी वजह से इसके गैर मुल्की करेंसी की किल्लत और भी बढ़ गई। इसी साल मार्च में IMF की एक रिपोर्ट में भी कहा गया था कि खाद की पाबंदी पर चाय और रबड़ की बरामदात को भी नुकसान पहुंचाया। वजीर आजम रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि हुकूमत के पास अब फंड्स की इतनी कमी है कि वो मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी के लिए भी नए नोट छापेगी। उन्होंने खबरदार किया कि ये कीमतों में मजीद इजाफे का बाइस बनेगा और अफरात ज़र 40% तक बढ़ जाएगा। इनका यह भी कहना है कि सरकारी श्रीलंकन एयरलाइन की निजकारी भी की जा सकती है। श्रीलंका रूस और कतर से भी कह रहा है कि वो इसे कम कीमत पर तेल फराहम करें। नाज़रीन, श्रीलंका की हुकूमत ने गैर मुल्की कर्जों में $51 बिलियन का इजाफा किया है और इसी साल श्रीलंका को इन कर्जों की अदायगी के लिए $7 बिलियन अदा करने हैं और हुकूमत IMF से $3 बिलियन मजीद कर्जों की दरखास्त कर रही है ताकि वो अदायगी कर सके। IMF ने कहा है कि हुकूमत को किसी कर्ज की शर्त के तौर पर शरह सूद और टैक्स में इजाफा करना चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने श्रीलंका को $600 मिलियन और हिंदुस्तान ने $1.96 बिलियन कर्ज देने पर रजामंदी भी जाहिर की है और G7 ममालिक ने कहा है कि वो श्रीलंका को कर्जों से निजात हासिल करने में मदद करेंगे। नाज़रीन, श्रीलंका चीन का $6.5 बिलियन का भी मकरूज है और दोनों इस पर बात कर रहे हैं कि कर्ज की तंजीम नौ कैसे की जाए।